हमें क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स को ब्रेक डाउन करने से पहले स्कैम्स के बारे में बात करना चाहिए. हाँ. वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर इंडियन पेरेंट्स, क्योंकि यस. जब इंडियन जेन जीज मिलेनियल्स और इंडियन पेरेंट्स के बीच क्रिप्टो के बारे में बातें होती है, इंडियन पेरेंट्स हमेशा क्रिप्टो स्कैम्स को हाईलाइट करते हैं, जैसे FTX, या ये भी कहा जाता है कि टेररिस्ट फंड हो रहे हैं क्रिप्टो की वजह से. हाँ, कहा जाता है. तो देखिए होता क्या है, स्कैम्स सिर्फ क्रिप्टो स्पेसिफिक नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि जब कोई एसेट क्लास नई होती है और ज़्यादातर लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता, तो फिर वहाँ पे स्कैम्स आना शुरू होते हैं. और कुछ लोग आ रहे हैं तेज़ी से अमीर बनने के लिए, विच ये मोटिवेशन कि मैं यहाँ तेज़ी से अमीर बन जाऊँगा, ये रिस्की है. अच्छा, द वे टू आइडेंटिफाई स्कैम इज टिपिकली दिस, कि आपको ये लगेगा कि मैं बहुत तेज़ी से पैसे यहाँ बना लूँगा, और तेज़ी यहाँ पे ऐसी होगी ओवरनाइट, 2 हफ्ते, 1 हफ्ता, 3 हफ्ता, इस तरह की चीज़ें. तो ये थोड़ा सा आप कोई भी आदमी इस पे रहे तो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल अराउंड दैट. बट खुद को प्रोटेक्ट कैसे करें? विजिलेंस, आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा. जिस तरह आप अपने पासवर्ड्स को बहुत सिक्योरली स्टोर करते हैं, जिस तरह आपने आप पासवर्ड कहीं लिख के नहीं रखेंगे किसी फाइल में, इसी तरह आप अपने क्रिप्टो के पासवर्ड्स या प्राइवेट कीज़ को ओपनली ना रखें, किसी ट्रस्टेड वॉलेट में स्टोर करें. ये काफ़ी अच्छे वॉलेट्स अवेलेबल हैं जिनमें आप कस्टडी कर सकते हैं. हार्डवेयर वॉलेट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड वे टू कस्टडी योर क्रिप्टो. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जानना चाहिए सबको, क्या होता है हार्डवेयर वॉलेट? हार्डवेयर वॉलेट कुछ नहीं होता, इट्स अ ड्राइव जहाँ पे कि आप अपना प्राइवेट की स्टोर करते हैं. पेन ड्राइव. इट्स मोर लाइक अ पेन ड्राइव. मतलब इट्स अ पीस ऑफ हार्डवेयर जिस पे आप अपना सॉर्ट ऑफ पासवर्ड एक फाइल में रख रहे हो. अब अगर वो पेन ड्राइव आपने दुनिया भर के कंप्यूटर्स में प्लग इन करी है, तो उन कंप्यूटर्स पे अगर कोई वायरस होगा तो वो उस पर भी आ सकता है. तो आपको उसको प्लग करते वक्त बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि इसको कहाँ प्लग कर रहे हो, और ऐसे उसको लाई अराउंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो अगर चली गई तो आपका सब चला गया. मतलब मेरे दोस्त जो क्रिप्टो करेंसी को बहुत गहराई से समझते हैं, वो सारे ये पेन ड्राइव का सिस्टम फॉलो करते हैं. हाँ. आई एम अज्यूमिंग इवन यू फॉलो. हाँ, और एक और इसके करते होंगे, एयर गैप्ड कहते हैं उनको. एयर गैपिंग इज बेसिकली यू, इवन इफ यू प्लग इट टू अ डिवाइस, उस डिवाइस पे आप इंटरनेट वगैरह नहीं ब्राउज करें, कोई ऐसी साइट्स ना विज़िट करें जो कि जिन पे से आपको लगता है कि रिस्की मालवेयर आ सकता है आपके यहाँ पे. साइट स्कोर्स चेक करें, सिक्योर ब्राउज़र्स यूज़ करें. देर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क दैट गोज़ इनटू safe custody of crypto assets, and everyone who is dealing in crypto should spend time learning about it. लाइक हम बिग रिटर्न्स ये वो के बारे में बात कर रहे हैं, बट साइबर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है क्रिप्टो. साइबर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम क्रिप्टो में है, और वहाँ तो एसेट्स आपके जो हैं वो सीधे वो हो जाएंगे, पर इवन अदरवाइज जैसे आपकी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल होंगी, तो साइबर सिक्योरिटी विल बिकम इम्पॉर्टेंट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ. ओके, सो जो एंड यूजर्स हैं जिन्होंने खुद के कुछ कुछ पैसे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करे हैं, व्हाट आर द सेफ्टी प्रिकॉशंस? एक तो प्राइस को आप ट्रैक करें, क्योंकि ये वॉलेटाइल एसेट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. एज अ ट्रेडर मैं तो ये कहूँगा कि आपको प्राइस बहुत क्लोजली ट्रैक करना है. हर हफ्ते? मोर लाइक हर दिन. हर दिन? तो आप अपने फ़ोन पे या वॉच में इसका सेट कर सकते हैं, या प्राइस अलर्ट सेट कर लें, +-5,000 या 5%, ताकि आपको अलर्ट आ जाए. ऐसी बहुत सारी ऐप्स होती हैं, हमारी खुद की ऐप में अलर्ट्स हैं जिन पे आपको प्राइस अलर्ट सेट कर लें. उससे आपको मूवमेंट भी समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है. एंड देन लाइक एनी अदर एसेट क्लास, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका विजन यहाँ पे शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है. अगर लॉन्ग टर्म है तो जब प्राइस नीचे है तो आप कैसे सोचेंगे उसके बारे में, पैनिक ना करें. अ लॉट ऑफ टाइम्स मैंने ये देखा है, लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर प्राइस नीचे आ जाता है, फिर वो और ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, और फिर प्राइस और नीचे आ जाता है, एंड देन दे गेट ट्रैप्ड. तो उससे केयरफुल रहना चाहिए. तो वंस द प्राइस इज कमिंग डाउन, जस्ट बी केयरफुल अराउंड इट एंड लेट इट सेटल, and then only start. Don't try to catch. There's a reason price comes down, so let it settle. मतलब बॉटम लाइन तो ये भैया ओरिएंटेड इनपुट है कि व्यू इट एज अ लॉन्ग टर्म एसेट. View it as a long-term asset. बाकी अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो स्किल ओरिएंटेड ट्रेडिंग करो. ट्रेडिंग करनी है, स्किल ओरिएंटेड ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग सीखो. आपने जस्ट अभी कहा कि क्रिप्टो भी एक वॉलेटाइल एसेट है. क्रिप्टो एक बहुत वॉलेटाइल एसेट है, Right. 4 गुना वॉलेटाइल है नॉर्मल इक्विटीज से.
जो कि बिटकॉइन, और दूसरे तो और ज़्यादा हैं। तो मान लो हमारे लिसनर्स ने थोड़ा सा बिटकॉइन खरीदा, इन द कमिंग ईयर्स बिटकॉइन की प्राइस भी फिर से गिरेगी. इट्स जस्ट हाउ एन एसेट वर्क्स. This is how markets work. They go up, they come down. They are overly optimistic in optimism, and they are overly pessimistic in pessimism. तो मान लो जब हम वो लो पॉइंट तक पहुंचेंगे क्रिप्टो की जर्नी में, बिटकॉइन की जर्नी में, तब किसी इन्वेस्टर का माइंडसेट क्या होना चाहिए ये समझाइए. देखिए, लोज को कैच करना तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि लोज कहाँ पे है. पर यूजुअली जैसे आपको ये दिख जाएगा कि जब ऑप्टिमिज्म है तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म है, इसी तरह जब पेसिमिज्म होता है तब भी उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, और यूजुअली प्राइजेस कंसोलिडेट करना शुरू कर जाते हैं. गुड न्यूज़ पे भी प्राइस ऊपर नहीं मूव करते. वहाँ पे टिपिकली इन्वेस्टर कम्युनिटी वहाँ पे थोड़ा एक्साइट होती है एसेट्स के बारे में कि अच्छा गुड न्यूज़ आ रही है तो भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो अब और डाउन साइड इतना नहीं लगता है, या बैड न्यूज़ पे भी प्राइस फॉल नहीं हो रहा है तो भी ये सिग्नल है कि हाँ अब ज़्यादा डाउन साइड नहीं है, ऑलरेडी बहुत फॉल हो चुका है.